प्राचीन शासक आराधक एवं समस्त सधर्मिक बंधुओं को पुष्य परिवार का सादर प्रणाम। जय जिनेन्द्र। हमारे परोपकारी गुरुदेव चंद्र धर्मचक्र तप प्रभावक परम पूज्य आचार्य देव श्रीमद विजय जगवल्लभ सुरीश्वर जी महाराज साहेब के आशीर्वाद से पुष्य परिवार प्रस्तुत कर रहे हैं बारसा सूत्र के चित्र संपुट की दर्शन यात्रा। संवत्सरी महापर्व के दिन प्रत्येक वर्ष गुरु भगवंत के मुख से बारसा सूत्र श्रवण के साथ साथ बारसा सूत्र चित्रों के भी दर्शन श्री संघ में होते हैं, जो इस साल कोरोना महामारी के उपद्रव्य के प्रभाव के कारण शक्य नहीं है। गुरु भगवंत के मुख से बारसा सूत्र श्रवण भले ही शक्य ना हो, लेकिन बारसा सूत्र में वर्णित प्रभु महावीर स्वामी, प्रभु पार्श्वनाथ, प्रभु नेमनाथ, प्रभु आदिनाथ तथा स्थविरावली के दर्शन द्वारा भी बरसों की हमारी ये परंपरा और हमारी श्रद्धा अखंड रहे, इस आशय से और पूज्य गुरुदेव की प्रेरणा से निर्मित इस समग्र चित्र संपुट को श्री संघ समक्ष डिजिटल रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। चित्रों के माध्यम से चित्त भाविक बने और ये दर्शन यात्रा सभी को प्रभु के साथ अहोभाव धारा में जोड़ दे, यही मंगल कामना के साथ पुष्य परिवार के सादर प्रणाम। जय जिनेन्द्र और सांवत्सरिक मिच्छामि दुक्कडम। नंदन राजर्षि की विशिष्टान की आराधना द्वारा तीर्थंकर नाम कर्म की निकाचना। वीर प्रभु का देवानंदा की कुक्षी में च्यवन और ऋषभदत्त ब्राह्मण को स्वप्न कथन। शक्रस्तव द्वारा स्तवना एवं सौदमेंद्र की हरिणेंग मेषी देव को आज्ञा। मेघ कुमार का पूर्व भाव एवं प्रभुवीर के पास चारित्र स्वीकार। देवानंदा की कुक्षी में से त्रिशला की कुक्षी में गर्भ संक्रमण। त्रिशला माता ने देखे हुए 14 स्वप्न। पहला स्वप्न हाथी, दूसरा स्वप्न वृषभ, तीसरा स्वप्न केसरी सिंह, चौथा स्वप्न लक्ष्मी देवी, पांचवा स्वप्न फूल की माला, छठा स्वप्न चंद्र, सातवां स्वप्न सूर्य, आठवां स्वप्न ध्वज, नौवां स्वप्न पूर्ण कलश, 10वां स्वप्न पद्म सरोवर, 11वां स्वप्न क्षीर समुद्र, 12वां स्वप्न देव विमान, 13वां स्वप्न रत्न राशि, 14वां स्वप्न निर्धुम अग्नि शिखा। सिद्धार्थ महाराजा व्यायामशाला में एवं स्नान गृह में। स्वप्न लक्षण पाठकों की परस्पर मंत्रणा एवं राजा को स्वप्नफल कथन। प्रभु के जन्म प्रभाव से राजभवन में धन स्वर्णादि की वृष्टि। 56 दिक् कुमारिका द्वारा सूति कर्म। पंचरूप करके इंद्र महाराजा का प्रभु को लेकर मेरु पर्वत की ओर प्रस्थान। मेरु पर्वत पर 64 इंद्रों द्वारा प्रभु का जन्माभिषेक। प्रियंवदा दासी द्वारा पुत्र जन्म बधाई एवं बंदी मोचन और सर्व प्रकार के धन धान्यादि की वृद्धि। पुत्र जन्म महोत्सव एवं प्रीति भोजन। अमल की क्रीड़ा। देव द्वारा बाल वर्तमान को डराने का मिथ्या प्रयास।
वर्धमान कुमार का पाठशाला गमन एवं इंद्र द्वारा ब्राह्मण के रूप में प्रभु को प्रश्न। प्रभु का परिवार। दीक्षा की अनुज्ञा के लिए वडील बंधु नंदीवर्धन राजा को विनती। नवलोकांतिक देवों की प्रभु को दीक्षा लेने के लिए प्रार्थना। वार्षिक दान। दीक्षा की शोभा यात्रा। प्रभु का सर्ववीरती स्वीकार। दीक्षा कल्याणक। युवानों द्वारा प्रभु के पास सुगंधी पदार्थों की याचना, भ्रमरों का दंश एवं चक्रवर्तित्व के सूचक प्रभु के पाद चिन्ह और सामुद्रिक की शंका का निवारण करते शक्र महाराजा। गोवाल का उपसर्ग इंद्र द्वारा निवारण। ब्राह्मण को अर्धवस्त्र दान एवं चंदनबाला द्वारा भगवान के अभिग्रह की पूर्णाहुति। शूलपाणी यक्ष द्वारा हुए उपसर्ग। चंड कौशिक का प्रतिबोध। गोपाल प्रभु के कानों में खील ठोकते हैं और भक्तों ने खीले निकाले। गंगा नदी पार करते समय प्रभुवीर को सुदृष्ट देव द्वारा उपसर्ग और कंबल शंबल देव द्वारा उपसर्ग निवारण। कठपुतना व्यंतरी द्वारा शीत उपसर्ग। एक ही रात्रि में संगम देव द्वारा 20 उपसर्ग। साधना से भावित प्रभु के स्वरूप का विशिष्ट पदार्थों की तुलना द्वारा पावन परिचय। प्रभु शंख जैसे निरंजन थे। प्रभु मेरु जैसे निष्प्रकंप थे। प्रभु सूर्य जैसे दीप्त तेजोमय थे। प्रभु चंद्र जैसे सौम्यलेश्य थे। प्रभु सागर जैसे गंभीर थे। प्रभु सुप्रदीप्त अग्नि जैसे तेज से ज्वलंत थे। प्रभु पद्मपत्र जैसे निर्लेप थे। प्रभु पक्षी जैसे विप्रमुक्त थे। प्रभु सरोवर के जल जैसे शुद्ध हृदय वाले थे। प्रभु पृथ्वी जैसे सर्वस्पर्शी थे। प्रभु गगन जैसे निरालंबन थे। प्रभु वायु जैसे अप्रतिबद्ध थे। प्रभु को परमावधि ज्ञान की प्राप्ति और प्रभु को केवल ज्ञान। 11 गणधर को चारित्र दान और शासन स्थापना। धर्मचक्र युक्त देवकृत 19 अतिशय युक्त विहरमान परमात्मा। भगवान महावीर की अभ्यंतर परिषदा। वीर प्रभु पर गौशाला ने छोड़ी हुई तेजोलेशिया। वीर प्रभु की अंतिम देशना। भगवान महावीर का निर्वाण कल्याणक।
गौतम स्वामी द्वारा देव शर्मा को प्रतिबोध, गौतम स्वामी का विलाप और गौतम स्वामी को केवल ज्ञान। पार्श्व प्रभु के आत्मा द्वारा पूर्व के देव भव में तीर्थंकरों का जन्माभिषेक। जिन मंदिर में जाते माता वामा के दर्शनार्थ बाल रूप में आए हुए देवात्मा पार्श्व प्रभु का जीव। पार्श्व प्रभु का च्यवन कल्याणक, पार्श्व प्रभु का जन्माभिषेक और प्रतिहार्य युक्त प्रभु पार्श्वनाथ। राजभवन में पार्श्व कुमार और जलते काष्ठ में से नाग का उद्धार। भगवान नेमिनाथ की बारात का चित्र देखते हुए प्रभु पार्श्व को वैराग्य प्राप्ति और नवलोकांतिक देवों का आगमन। पार्श्व प्रभु का दीक्षा कल्याणक। कली पर्वत और कुंड सरोवर के पास हाथियों द्वारा कमल से प्रभु पार्श्व की पूजा। पार्श्व प्रभु पे मेघमाड़ी द्वारा उपसर्ग। पार्श्व प्रभु द्वारा शासन स्थापना। समेत शिखर गिरी के ऊपर भगवान पार्श्वनाथ का निर्वाण। अनुत्तर विमान में से प्रभु नेमिनाथ का च्यवन, भगवान नेमिनाथ का जन्माभिषेक और प्रातिहार्य से पूजित प्रभु अरिष्टे नेमि। श्री कृष्ण की शस्त्रागार में नेमि कुमार द्वारा शंख ध्वनि, चक्र भ्रमण, गदा उठाना, धनुष्य मोड़न आदि द्वारा बल का परिचय एवं नेमि कुमार और श्री कृष्ण का बाहुयुद्ध। नेम कुमार के साथ जल क्रीड़ा। नेमि कुमार की बारात और पशुओं की पुकार। सह साम्रवन में श्री नेमिनाथ प्रभु द्वारा शासन स्थापना। गिरनार गिरी के ऊपर श्री नेमिनाथ प्रभु का निर्वाण। बीस तीर्थंकर भगवंतों। सर्वार्थ सिद्ध विमान में से युगादि देव का च्यवन, भगवान आदिनाथ का जन्माभिषेक और अष्ट प्रातिहार्य युक्त प्रभु आदिनाथ। इक्ष्वाकु वंश की स्थापना। युगलिक का अकाल मृत्यु एवं युगलिक नारी नाभि राजा के पास और सुनंदा सुमंगला के साथ ऋषभ विवाह। अग्नि की उत्पत्ति और कुंभार, लुहार, वणकर, नापित आदि विद्या का शिक्षण। ऋषभ प्रभु का राज्याभिषेक और इंद्र के द्वारा विनीता नगरी की स्थापना। ऋषभ प्रभु का दीक्षा कल्याणक। ऋषभ प्रभु की भक्ति में मग्न नमी विनमी। सायंकाल में परमात्मा ऋषभ देव की तक्षशिला नगरी के उद्यान में पधरामणि और कायोत्सर्ग ध्यान। उद्यान पालक द्वारा बाहुबली को प्रभु के आगमन की बधाई। भव्य ठाट पूर्वक प्रभु को वंदनार्थे आए हुए बाहुबली का प्रभु के विरह में आघातजनक रुदन और सांत्वना के लिए सौधमेंद्र का पृथ्वी पर आगमन। इंद्र की प्रेरणा से प्रभु की कायोत्सर्ग भूमि रत्नमंडी स्तूप पर मणिमय धर्मचक्र की स्थापना। सूत्र 211 खेमशाही टीका। श्रेयांश कुमार के द्वारा प्रभु के वर्षी तप यानी 400 उपवास का इक्षुरस से पारणा। ऋषभ प्रभु को पुरीमताल प्रयाग तीर्थ में यानी इलाहाबाद में
केवल ज्ञान की प्राप्ति। भरत राजा को शस्त्रागार में चक्र रत्न की उत्पत्ति और समवसरण देखने से माता मरुदेवा को केवल ज्ञान। अष्टापद गिरि पर प्रभु ऋषभ का निर्वाण कल्याणक। जम्बू स्वामी की पत्नियों के साथ वैराग्यमय वार्तालाप। प्रभव आदि 500 तस्कर और पत्नियों के साथ जम्बू स्वामी की दीक्षा। यज्ञ करवाते हुए स्वयंभव ब्राह्मण और सत्य पाने के लिए पुरोहित को डराते हुए साधुओं। यज्ञ मंडप में शांतिनाथ भगवान की मूर्ति प्रकट होती है और स्वयंभव ब्राह्मण की दीक्षा। भद्रबाहु स्वामी की दीक्षा व सग्गहरम सूत्र रचना और श्री कल्पसूत्र का निर्माण एवं महाप्राण ध्यान की आंशिक भूमिका। कोषावैश्या के आवास में ब्रह्ममूर्ति श्री स्थूलीभद्र जी का चातुर्मास। सिंह के गुफा में और सर्प के बिल के पास एवं कूप के किनारे पर चातुर्मास विराजित मुनि। रथकार की कला के सामने अपनी कला का प्रदर्शन करके स्थूलीभद्र की महानता प्रकट करती कोषावैश्या। पूर्वभव में भिखारी अवस्था में महाराजा संप्रति और खाने के लिए दीक्षा ग्रहण करता भिखारी एवं संध्या के समय ग्लान बने भिखारी मुनि की सेवा करते हुए धनिक श्रावक। एक दिन के चारित्र पालन से भिखारी में से महाराजा बने हुए संप्रति रथ यात्रा के साथ जाते हुए गुरुदेव को देखता है और पूर्व जन्म की स्मृति से गुरु चरणों में जीवन का समर्पण करते हैं एवं आर्य सुहस्त सूरी महाराज के शुभ हाथों से 1.25 करोड़ जिन बिंब की प्राण प्रतिष्ठा। साधु बने पति की झोली में माता सुनंदा पुत्र की भिक्षा देती है और गुरुमुख से नामकरण और साध्वी जी के उपाश्रय में पालने में झूलते झूलते 11 अंग सूत्रों का पठन और बाल्यवय में माता की लालच को छोड़कर रजोहरण का स्वीकार। प्रमाद योग से वज्रस्वामी की मृत्यु की जानकारी। रथावर्त गिरी के ऊपर अनशन, सुभिक्ष की आगाही एवं लक्ष्य मूल्य की हांडी। वल्लभीपुर में देवद्वी गणी क्षमा श्रमणादि 500 आचार्य की निश्रा में भविष्य की सुरक्षा हेतु आगमों का लेखन कार्य। आनंदपुर नगर में ध्रुवसेन राजा के पुत्र की मृत्यु और राजशोक निवारण हेतु सभा समक्ष सौप्रथम कल्पसूत्र का वांचन। प्रभु वीर परंपरा दर्शन स्थविरावली।